हमें स्कैन करने का परमिशन नहीं देते, तो आप स्कैन करा के हमें उपलब्ध कराएं, जिससे हमारा रिसर्च वर्क आगे बढ़ पाए। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी चलता रहा, और उसके बाद 2024 फरवरी में जब हमारा 13 फरवरी को एजीएम हुआ, तब ये इश्यू दोबारा मैंने रेज किया। तब सभी सदस्यों ने उसका समर्थन किया था। ऑडिटेड अकाउंट में देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग के रिपोर्ट्स में देखिए, तो उसमें भी इसके बारे में स्पष्ट होगा कि संस्था की ओर से एक्स नाम के व्यक्ति या वाई नाम के व्यक्ति को भेजा गया है। A series of letters written by Jawaharlal Nehru has become a new flashpoint between the Congress and the BJP. The matter has also resonated in Parliament. The ruling party has asked former Congress President Sonia Gandhi to return the correspondences of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, insisting that the historical documents belonged to the country and were not anyone's personal property. You're watching Viewpoint. I'm Afrida Rahman Ali. So, how did this issue come up now in 2024? The letters became a matter of discussion as historian Rizwan Kadri urged Sonia Gandhi and Rahul Gandhi to return these documents or at least permit digital access to the private papers. The historian is also a member of the PM Museum and Library Society in Delhi, formerly known as Nehru Memorial Museum and Library. In fact, I'm now joined here on the program by Dr. Rizwan Kadri, the historian who has requested for the return of these documents. शुक्रिया रिजवान कादरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड शुरू में जानना चाहूंगी आपके बारे में कि इस तरह का जो आपने एक स्टेप लिया है, एक बहुत बड़ा इससे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है पूरे देश में कि जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आप कर रहे हैं उसको लेकर आपने एक चिट्ठी लिखी है शायद राहुल गांधी जी को 10 दिसंबर के दिन। तो क्या आपने लिखा है इस चिट्ठी में, क्या गुहार है आपका? मैंने श्री राहुल गांधी जी को 10 दिसंबर को जो पत्र लिखा, उससे पहले उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी को सितंबर में 9 सितंबर को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि मुझे ये जानने मिला है, ऑफिशियली जानने मिला है कि आपके द्वारा आपके प्रतिनिधि ने इस संस्थान से अपना जो रिसर्च मटेरियल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में इस संस्थान कायम की गई थी, वहां पर जो डोनेट किया था, तो आपकी फैमिली के द्वारा डोनेट किया था, जो 1971 से करीब वहां पर ही था, और अचानक ही 2008 में उसको बाइफरकेट करके कुछ हिस्सा, यानी कि 8 कलेक्शन, उसमें जयप्रकाश नारायण जी का कलेक्शन है, हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ का कलेक्शन है, और खास करके लेडी एडविना माउंटबेटन का जो कलेक्शन था, वो सारा मुझे देखना था, क्योंकि मेरे रिसर्च के लिए उसकी आवश्यकता थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था सितंबर में कि आप हमें देखने का परमिशन दें, आइदर इस शोध संस्थान को ओरिजिनल वापस लौटा दे या उसका कॉपी उधर प्रोवाइड करे, या हमें स्कैन करने का परमिशन दे, या आप हमें स्कैन करने का परमिशन नहीं देते तो आप स्कैन करा के हमें उपलब्ध कराएं, जिससे हमारा रिसर्च वर्क आगे बढ़ पाए। अगर उनकी तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर न आने से मुझे लगा कि उनके सुपुत्र और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को यही अनुरोध किया जाए कि ये राष्ट्र की धरोहर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो पत्र लिखे गए थे या उनके द्वारा लिखे गए थे, वो सारा ये अलग अलग कलेक्शन के अंदर जो 2008 तक इस शोध संस्थान के अंदर संग्रहित था, तो उसे हमें उपलब्ध कराया जाए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिसर्च था, और रिसर्च के हेतु से ही हमने डिमांड किया था कि ये हमें प्रोवाइड किया जाए। जी, दो सवाल उठते हैं एट दिस पॉइंट। इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि अब क्यों, आप खुद ही कह रहे हैं 2008 में ये डॉक्यूमेंट्स वहां से निकाला गया, तो उस वक्त से लेके आज अब, हाँ, दूसरी बात ये कि क्या ऐसी जरूरी चीज है इनके अंदर
ऐसा क्या महत्व है, उसका क्या तवज्जो है कि आप उसको लेके इतने कॉरेस्पॉन्डेंस, इतने चिट्ठी और इतना आप इसको लेके आग्रह है, तो उसके उसके पीछे वजह क्या है क्या इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर? मैं 2019 में इस संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जुड़ा। मेरा 2019 में अपॉइंटमेंट हुआ। उसके बाद से मैं कंटिन्यूअस ये चाहता था कि इस शोध प्रतिष्ठान में जो लोग भी आए उनको आसानी से परमिशन मिले, उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनके लिए रिसर्च मटेरियल अभिलेख पटल पे जिस तरह से स्कैन कॉपी अवेलेबल है इसी तरह से हो। और बहुत सारा जो करीबन 21 कलेक्शन है जो क्लोज कलेक्शन के नाम पे बरसों से बंद थे, उन सबको ओपन किया जाए। मेरी बात का समर्थन सभी सम्मान्य सदस्यों ने किया, और हमारे बुजुर्ग साथी राम बहादुर राय जी ने बताया कि उन्होंने पास्ट में ये एडविना माउंटबेटन पेपर को वापस लाने में बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया था। उनके साथ वो जमाने के जो संसद सभ्य थे मदनलाल खुराना जी, उन्होंने भी एक पुलिस कंप्लेन किया था। एफआईआर नहीं हो पाया था, मगर वो थोड़ा सा हंगामा होने के बाद ये पूरा कलेक्शन इस शोध प्रतिष्ठान में आ गया था। इसकी वजह ये थी क्योंकि जब एडविना माउंटबेटन की बेटी ने ओरिजिनल डोनेशन देना चाहा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये जुड़ी संस्था थी, उसी वजह से इस संस्था को डोनेट किया गया था। कोई व्यक्तिगत तौर पे डोनेट किया होगा ऐसा कोई जगह पे राम बहादुर राय जी ने नहीं बताया। पर तो कई हम चाहते जो थे, जो लोग कह रहे हैं ये प्राइवेट पेपर्स है, प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें गांधी नेहरू परिवार का हक बनता है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो उनके तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है। उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है। आप पूरी मेरी बात सुने। तो 2019 से मेरी कोशिश जारी थी, और उसके बाद कंटिन्यूअस मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी चलता रहा। और उसके बाद 2024 फरवरी में जब हमारा 13 फरवरी को एजीएम हुआ, तब ये इश्यू दोबारा मैंने रेज किया। तब सभी सदस्यों ने उसका समर्थन किया था, और उससे पहले भी एक बार मीटिंग के अंदर एजीएम के अंदर ये तय हुआ था कि इसके बारे में लीगल ओपिनियन लेना चाहिए। यानी कि ये कलेक्शन 2008 से, आप कहते अचानक हुआ है, कभी भी कोई चीज अचानक नहीं हुई। ये इसके पीछे का एक लंबा इतिहास, और हमारी जो कोशिश थी वो कोशिश आगे बढ़ी। और 2024 की साल में जब मिनट्स, ऑफिशियल मिनट्स जब सभी लोगों को, सदस्यों को दिए गए, तब उसमें रिकॉर्ड पे आया, पहली बार रिकॉर्ड पे आया कि 2008 में ये पूरा एंटायर जो नेहरू पेपर्स था उसके अंदर से किस तरह से डिवीजन हुआ, और प्रधानमंत्री का कॉरेस्पॉन्डेंस वो अलग किया गया, और ये पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस अलग किया गया। सवाल ये आता है कि बरसों से इस संसार, इसकी पहचान इसके रिसर्च के माध्यम से है, इसके सोर्स मटेरियल के माध्यम से, यहाँ पर जो भी एकेडमिक वर्क हुआ है इसकी वजह से इसकी दुनिया भर में पहचान हुई है। और उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए भारत के निर्माण में अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों ने अपने जमाने में जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है उसको आज की नौजवान पीढ़ी जाने समझे, और सभी प्रधानमंत्रियों का एक साथ सम्मान हो, उसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आपने एक संग्रहालय। जरूरी बात कही, प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस हटा दिया गया, वो सेग्रीगेशन हो चुका है आपका मानना है नहीं, पहले ये ही ये सबमिशन? 2008 में हुआ। मगर एक सवाल ये आता है, प्राइवेट पेपर्स यानी क्या? भारत के पहले प्रधानमंत्री को जो कुछ भी लिखा गया है या उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया हो वो कैसे प्राइवेट हो सकता है? तो इसी के बारे में लीगल ओपिनियन का भी डिस्कशन हुआ था कि ये सारा तय करना चाहिए। दूसरा नहीं, सवाल इसमें ये आता थोड़ा, है ये कि थोड़ा विवादित है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है तो उनका कोई निजी जिंदगी नहीं है या उनका कोई प्राइवेट नहीं, लाइफ मगर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की उनको भी हैसियत एक से सिटीजन के नहीं, हैसियत से उनको भी राइट टू प्रिवेसी मिलता ही होगा जैसे किसी भी नागरिक को मिलता है। तो ये 100% कहना कि उनका कोई निजी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो नहीं, सकता, मगर वो थोड़ा जैसे सा गलत पंडित, होगा मेरा नहीं, मानना। पंडित जी ने अपनी बेटी को जो पत्र लिखे, एक पिता अपनी पुत्री को जो लेटर्स लिखता है, तो वो भी एक ऐतिहासिक बने, और वो सारे पब्लिश हुए, और वो उसकी उनकी कितनी मर्जी से हुए, कुछ हो सकता है नहीं, उनका उसमें अगर सहमति ना हो। नहीं नहीं, उसकी ना नहीं है। जैसे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जी का कैसे निर्माण हुआ?
सभी कॉरेस्पॉन्डेंस जो बापू ने लिखे या बापू पे जो लेटर्स आए, मैं तो चाहता हूं कि सभी चीजें सामने क्लियर होनी चाहिए। जैसे पंडित इसमें कौन कौन से चिट्ठी है, जरा स्पेसिफिक आप बताएंगे? ये लेटर्स है क्या, किनको लिखा ये गया, कौन कौन से इंडिविजुअल को जयप्रकाश, के साथ नहीं नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस है? मैंने तो ये कलेक्शन देखा नहीं है, तो इसमें हम्म ये कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा आएगा, वन साइड है कि टू साइड है का? क्योंकि ये कलेक्शन तो 2008 से जा चुका हैगा। और जब तक जैसे एडविना माउंटबेटन का जो कलेक्शन था, तो वो तो इस शोध प्रतिष्ठान को दिया गया था, यानी कि नेहरू मेमोरियल को दिया गया था। और राम बहादुर राय जी ने तो मुझे बहुत साफ बताया कि आप पुराना जो ये जो अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट में देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग के रिपोर्ट्स में देखिए, तो उसमें भी इसके बारे में स्पष्ट होगा कि संस्था की ओर से एक्स नाम के व्यक्ति या वाई नाम के व्यक्ति को भेजा गया है और वो वहां पर से ये कलेक्शन लेके आए हैं। ये सारी चीजें रैकेट के ऊपर है। पास्ट में भी राम बहादुर राय जी ने इसके बारे में काफी सारा अखबारों में लिखा था, काफी सारा वो जमाने का हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे तो आया। जिस और समय ये निकाला गया डॉक्टर किदवाई, उस समय क्या आप मेंबर थे? वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कैसे किया? म्यूजियम का एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन होता होगा उस समय, तो उन नहीं तो लोगों ये ने सारी, इस चीज को कैसे अलाउ किया और अचानक नहीं आप नहीं कैसे जागे कि ये निकाला गया? नहीं नहीं, ये सारा क्वेश्चंस हमारी सबकी ओर से उठता रहा। इस बारे में मेरा कंटिन्यूअस कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहा। जैसे नेहरू पेपर्स का आज तक ढंग से इंडेक्स नहीं बना था, तो इंडेक्स बनाने के लिए मैंने कंटिन्यूअस फॉलो अप किया और आज नेहरू पेपर्स स्कैन हो चुके हैं। और उसके साथ साथ एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने देखा था 2010-11 की साल के अंदर कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति वो पेपर श्रेडर मशीन से पुरानी फाइल्स में से सारे पन्ने फाड़ते। तब तो मुझे ये पता नहीं था कौन सा क्या कलेक्शन में से वो डिस्ट्रॉय करते हैं, मगर जब मैं मेंबर बना तब ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड पे भी रखा कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि नेहरू पेपर्स में भी कुछ चीजें मिसिंग होते। एक फाइल होती तो एक फाइल का भी पेजिनेशन होता है, उसमें पन्ने पूरे 1 to एंड तक डाले जाते हैं, उसमें से कितने पन्ने मिसिंग हैंगे। तो वो मिसिंग पेपर्स का पीछे का मकसद क्या है, उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे तो आप क्या उनकी। कहना चाहते हैं कि क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि कुछ तो वजह है, कुछ तो छिपाने की कोशिश है, कुछ विथहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहते हैं, ऐसा कुछ इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन आपको लगता है उसके अंदर है कि किसी ने ये कोशिश भी किया होगा उसको हटाने की म्यूजियम से? आपका क्या अब उसमें आशंका ये है? तो क्या हैगा कि ये संशोधन का विषय है, ये तपास का विषय है। मैं इसके बारे में कोई चीज देखे बिना कैसे कह सकता हूँ। मैं एक उदाहरण मैं बताऊं जो मैंने देखा है, जो मेरे को समझ में नहीं था। अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे समझाइए। 24 अप्रैल 1946 का जो किस्सा हैगा, वो एक वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, तो उसके अंदर 15 में से 12 प्रोविंशियल कमेटी की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का प्रस्ताव आया था। तो फिर उसमें क्या हुआ, अचानक वो कैसे विड्रॉ हुआ, सरदार का नाम कैसे निकल गया, उसके जो पूरी चीजें होनी चाहिए, जो मेरे समझ में आया कि या मेरी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मेरे नॉलेज कम है, तो मैं मेरी नॉलेज कैसे बढ़ाऊंगा, उसको देखूंगा, परखूंगा, समझूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा और उसको ध्यान से देखूंगा कि भाई इसके अंदर इसने प्रस्ताव किया था, इस प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया था, इसके बाद इस पे अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट का इसने समर्थन किया, इसने तो विरोध किया। आपका ये कहना है कि कुछ मिसिंग लिंक्स है अभी भी हमारे इतिहास में, हाँ, और 100। आपको लगता है कि इन डॉक्यूमेंट से शायद उन मिसिंग लिंक्स के बारे में आपको कुछ क्लूज मिल जाए? तो एज ए हिस्टोरियन यू आर सेइंग दिस कि कई सारे ऐसे पहलू हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके हिसाब से कंप्लीट नहीं है, कुछ उसमें गैप्स आपको नजर आ रहा है, और आप ये चाहते हैं कि उन संशोधन रिसर्च के द्वारा इन पेपर्स में शायद आपको कुछ क्लू मिले और इसलिए उनको पब्लिक करें। लेकिन 100%। आपको भी जी, इससे तो एक जैसे बहुत मैं, बड़ा बवाल शुरू हो गया है फिलहाल पॉलिटिकली, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे ही नेहरू जी का नाम आता है वैसे ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला बन जाता है। बार बार कहा जाता है कि बीजेपी के लिए एक ये पंचिंग बैग जैसे हो गया है। नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन है, उनको प्रधानमंत्री ने खुद उनको कोट करते हुए पार्लियामेंट ने स्पीच दिया, तो ये
ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटिकली हाईली सेंसिटिव है। ऐसे में आपका ये बोलना, जाहिर सी बात है लोग कहेंगे यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द बीजेपी आरएसएस। मैं सुनाना चाहूंगी आपको दानिश अली जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपका जवाब और आपका प्रतिक्रिया लूंगी। एक बार सुन लेते हैं जनता कि पार्टी वो इस देश आपके जो का गुहार है उसको। इतिहास, इस देश की संस्कृति, सब कुछ बदल देना चाहती है। और इसीलिए जब ये जो नया मोदी जी का जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, ये उसी का एक पार्ट है, जो नेशनल म्यूजियम को शिफ्ट करने की 2020 का, मैं भी ये स्टोरी पढ़ रहा था एक बड़े अंग्रेजी दैनिक की, कि कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नेशनल म्यूजियम और इंदिरा गांधी कल्चरल आर्ट सेंटर के डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो ये सब उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की का नया नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने जंगे आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम किया, अंग्रेजों की दलाली की। आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बताए ना, आरएसएस बीजेपी कोई अपने एक पुरखे का नाम ले दे जिसने कुर्बानी दी हो इस देश की आजादी के लिए। अभी जो दानिश अली साहब ने कहा वो ये है कि कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स निकाले गए जो करंट सरकार को सूट नहीं करते। तो डॉक्यूमेंट्स निकालने का सिलसिला दोनों तरफ से हो रहा है और आप सुन सकते हैं कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है इस पूरे मुद्दे को लेके, जो आपने अभी स्टार्ट किया। मेरा मकसद रिसर्च करना है। मैं संशोधक हूं और मैं काम करता हूं। मैं अभी महात्मा गांधी, सरदार पटेल पे बड़े पैमाने पे अलग अलग पहलू पे काम करता हूं। पहले नेहरू पेपर्स हमें भी दिखाए नहीं जाते थे, उसके लिए हमको उनके प्रतिनिधि की ओर से, यानी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी से परमिशन मांगना पड़ता था, उनसे लेना पड़ता था। हर चीज में हमारे पे भी शक किया जाता था कि ये किस वजह से ये चीजें मांगते हैं। मैं एक दृष्टांत आपको दूं, 1928 का शायद वो है कि मोतीलाल जी ने बापू को कोई पत्र लिखा था, मगर बापू जी ने साफ मना किया था कि अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते हैं, अगर आपको बनना है तो आप बन सकते हैं। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में ये पत्र पब्लिश हुआ, क्योंकि गांधी जी ने उसका जवाब दिया था। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या, मोतीलाल नेहरू का पत्र जिसका बापू ने जवाब दिया, बापू का जवाब हमारे पास है, मोतीलाल जी का पत्र हमारे पास नहीं है। तो वो मुझे मोतीलाल नेहरू जी का जो कलेक्शन है उसमें देखना था। उसके लिए मुझे 2 दिन तक फिराया गया था। वो जमाने के डेप्यूटी डायरेक्टर कंटिन्यूअस मुझे पूछते रहे, जैसे मेरा इंट्रोगेशन करते उस तरह से। फिर उन्होंने वो लेटर्स मंगाए, फिर देखे, उसके बाद बोले कि आप लिख लो, टाइप कर लो लैपटॉप में। फिर आखिरकार उन्होंने मुझे फोटोकॉपी प्रोवाइड किया। तो 2019 के अंदर जब मैं इस संस्था से जुड़ा, तब से मेरी कोशिश ये रही है कि यहाँ पर और बड़ी तादाद में रिसर्चर आए। हमको जो दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, हमको जो धुतकारा जाता था, जैसे हमारे गुजरात के वो जमाने के जाने माने जर्नलिस्ट, बाद में उन्होंने नेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा अपना पत्रकारिता में योगदान दिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने, उदय महूरकर जी, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हमने मिलके साथ में बहुत सारा काम भी किया। उदय महूरकर को वो जमाने में लोग नहीं जानते थे ऐसा नहीं था, उनका अपना एक नाम था, बड़े जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाते थे, उनका एक शोध कार्य भी रहा था। उन उदय महूरकर जैसों को भी 2 दिन तक परमिशन नहीं दिया गया। फिर उन्होंने गुस्सा करा कि भाई क्या हैगा कि मैं कोई वो आदि मानव जैसा हूं,
मैंने मेरी पहचान दी, आधार कार्ड दिया, परमिशन मुझे, बोले अभी वो आए नहीं है, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। तो हम भी चाहते थे कि यहां पर जितना भी सोर्स मटेरियल, जैसे 21 जितना कलेक्शन क्लोज था। क्यों क्लोज था भाई? अरे डोनर की कंडीशन थी, तो ऐसा थोड़ी होता है आपने डोनेट कर दिया है तो वो सारा डोनेट किया हुआ रिसर्च मटेरियल अनकंडीशनल रिसर्च स्कॉलर के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। ये जैसे 2008 तक का ये पूरा कलेक्शन था, पंडित जवाहरलाल जी की याद में बना, इस मेमोरियल के अंदर क्यों दिया गया था, क्यों बनाया गया था ये मेमोरियल? क्योंकि उसके ऊपर रिसर्चर्स अपना शोध कार्य करें, उसके साथ साथ आजादी के संग्राम में जो सेनानियों ने योगदान दिया है उन सबका भी सोर्स मटेरियल, उनका जितना भी कलेक्शन है वो सारा इस संस्थान में रहे। क्योंकि इसकी पहचान इसके सोर्स मटेरियल की वजह से, यहाँ पर आने वाले रिसर्चर की वजह से, यहाँ पर होने वाले एकेडमिक वर्क की वजह से, यहाँ पर होने वाले रिसर्च की वजह से इसकी पहचान बनी है। ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एकेडमिक बहुत बड़ा सेंटर है जहां पर रिसर्चर दुनिया भर से आते हैं, अपनी ज्ञान तृषा को तृप्त करते हैं। तो मैं भी चाहता था, क्योंकि जब मेरा अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर हुआ तो हमारी भी उम्मीद थी कि 5 साल में हमने क्या किया। तो मेरी बात का सभी सम्मानीय सदस्यों ने समर्थन किया, उनकी तरफ से भी जो विचार है उसका भी हमने समर्थन किया, और इसी वजह से करीबन 21 कलेक्शन आज जो बरसों से क्लोज थे। अब मैं तो एक 51 कार्टन, ये जो एक हिसाब दिया जा रहा है, 51 कार्टन निकाले गए, तो उसका कोई रिकॉर्ड है कि ये सामान जब निकाला गया तो उस वक्त कौन थे, कौन जिम्मेदार थे, किसने ये रिकॉर्ड में डाला कि ये चीजें यहाँ से जा रही है, वो चीजें आपके पास है? What exactly was नहीं, ये taken out? एडमिनिस्ट्रेशन के पास है तो ही ये मिनट्स के अंदर मेंशन हुआ ना। ये सारा लुकआउट मेरा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखना या उसमें इंटरफेयर करना वो मेरे लुकआउट नहीं है। मैं तो क्वेश्चन रेस करता हूं, मैं मेरी जो बात है, मेरे विचार है वो प्रस्तुत करता हूं। कुछ जवाब मिला है आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनको आपने मेल लिखा है उनके तरफ से कुछ भी? नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा था उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। श्री राहुल गांधी जी को हमने जो ईमेल किया बाद, उसके साथ ही फौरन 10 मिनट में स्पीड पोस्ट से लेटर भी पोस्ट किया, क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे एक न एक माध्यम से उनको पता तो चले कि हम क्या चाहते हैं। मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं आशा रखता हूं कि वो हमारे शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एज ए रिसर्चर हमें प्रोत्साहित करेंगे और हमारी बात पे कंसिडर करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है? हमारी इतनी डिमांड है, या तो ओरिजिनल कलेक्शन इस शोध प्रतिष्ठान का था, इसे वापस लौटा दीजिए, आइदर उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए, या हमें परमिशन दीजिए, या हम आपके वहां आके बैठ के हम काम करेंगे, काम करके चले जाएंगे, या हमें स्कैन करने का परमिशन दीजिए, या हमें प्रोवाइड करिए सॉफ्ट कॉपी, या आप ऐसा कोई माध्यम बनाए ना कि जिससे हमें मेरे जैसे जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, इस कॉरेस्पॉन्डेंस को देखना चाहते हैं, उनके लिए आसानी रहे। हमको क्यों पत्र किसी को लिखना पड़े? मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार लेटर्स लिखना या रिमाइंडर भेजना या अनुरोध करना।